कल आपका पेपर है और आपके दिमाग में आया कि फिजिक्स का पेपर कैसा आएगा, एक दिन का समय है, हम तो कुछ पढ़े नहीं हैं। और बायोलॉजी का तो पेपर हुआ, बायोलॉजी का कुछ पेपर और टफ आए थे, आप खुद देखे थे। और कुछ पेपर सिंपल थे यार, कुछ था नहीं। अगर जो बच्चे पूरा पूरा वीडियो पढ़ के गए होंगे तो यार पूरा वो करके आए होंगे, ठीक है ना। बाकी यार जो बच्चे पेपर है, कम से कम आप उसको संभाल लीजिए। बायो फिजिक्स है, बायोलॉजी में पास ही हो जाओगे। फिजिक्स है, इसमें न्यूमेरिकल रहते हैं और लिखित वाले प्रश्न रहते हैं। अब कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं जिसका उत्तर आपको नहीं मालूम होता है, तो लास्ट टाइम में ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। कुछ बच्चे होते कहते हैं यार सर मैं तो 40 नंबर का ही करके आया। 40 नंबर करके आएंगे तो पास मार्क का 23 चाहिए, काटे पीटे का मिलेगा 20 नंबर, तब भी आप फेल हो जाओगे। तो यार इस वीडियो को आप पूरा देखिए। यदि आप फिजिक्स में चाहते हैं कि पास हो जाए तो बिल्कुल आपको ये वीडियो पूरा देखना है। क्यों देखना है अभी आपको खुद पता चल जाएगा 8 मिनट के अंदर, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कर दें। अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे। शेयर इसलिए करेंगे ताकि वो भी इस वीडियो को देखें और समझ पाएँ कि अगर हमें वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो कैसे क्या लिख कर हम पास हो जाएंगे। क्लियर है ना। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। देखिए सबसे पहले देख लीजिए, तो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम होता है। अगर जब आपको प्रश्न नहीं आता तो यही टाइम बहुत बड़ा समय लगता है, और जब आपको प्रश्न आता रहता है तो कब समय बीत जाता है आपको खुद नहीं पता। ये 3 घंटे कब निकल गए कुछ भी नहीं पता चलता। और 70 नंबर का ये टारगेट होता है। 70 में से पास मार्क का जो चाहिए 23 नंबर चाहिए। कितने नंबर चाहिए आपको पास होने के लिए? कुल मिलाकर आपको 23 नंबर की जरूरत पड़ती है। लेकिन ये 70 में 23 कैसे लाना है ये तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो इसलिए यार चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, खंड जो है 5 खंडों में रहेगा, खंड अ, खंड ब, खंड स, खंड द। अब यही एक इंपॉर्टेंट चीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि बच्चे क्या करते हैं कि उस खंड को करना शुरू कर देते हैं जिसका आंसर उनको मालूम ही नहीं है, और यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप लोगों को सबसे पहले उसी खंड का आंसर देना है जिस खंड का उत्तर आपको आता रहे, क्योंकि आप जब उस खंड का आंसर देना शुरू कर देते हैं जिसका आपको उत्तर आता नहीं रहता, तो आपके माइंड में एक प्रेशर बन जाता है, यार यार मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आ ही नहीं रहा है। और जब आप लोग सबसे पहले उस प्रश्न को करेंगे जिसका आंसर आपको आता रहेगा, तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और जो नहीं आता भी रहेगा, कहीं ना कहीं पढ़ के गए हैं कि नहीं, जब एक बार पढ़े हैं तो कुछ ना कुछ उसके बारे में आपके दिमाग में आएगा, तो क्या करेंगे उसको आप लिखना शुरू कर देंगे। और फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपको भी पता होगा कि एग्जामिनर जो है अगर पहले इंप्रेशन में प्रभावित हो गया तो आपको भर भर के नंबर देगा, फिर आप कुछ भी लिखे रहिए। तो आपको सबसे पहले पेज पे वही आंसर दीजिएगा फिजिक्स का जिसका आंसर आपको आता रहे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जैसे देखिए बच्चे ने यहाँ पे आंसर दिया है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर खंड अ डाल के प्रश्नोत्तर संख्या लिख के फिर उसका जो आंसर मालूम था उन्होंने यहाँ पे क्या किया है, मेंशन कर दिया है, ठीक है ना। लेकिन हमारा मेन मुद्दा ये नहीं है। हमारा मेन मुद्दा ये है कि जब आपको कुछ ना आए तो क्या करेंगे। तो देखिएगा, जैसे कि अगर ये न्यूमेरिकल की बात करें, अब न्यूमेरिकल आपको आ नहीं रहा है, ना, तो यहां पे देखेंगे तो एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻18 कूलम धनात्मक आवेश है। बताइए कि चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। अब यहां पे कूलम शब्द है कि नहीं? अगर यार ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना तो छोड़िए यार, आप कूलम के बारे में लिख के चले जाओ। बात समझ आ रही है? आप कूलम के बारे में लिख के चले जाओ। यहां पे है उत्तल लेंस की फोकस दूरी इतनी है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी, इसका आंसर आपको नहीं मालूम है, उत्तल लेंस लिख दो, ठीक है ना। उसका फोकस दूरी का सूत्र लिख दो। सूत्र तो आपको याद होगा ना, भले ही आप क्वेश्चन मत करिए लेकिन उसके बारे में लिख कर आओ। फिजिक्स में नंबर पूरा का पूरा देगा। एग्जामिनर ये नहीं चाहता कि हम बच्चे को पास कर दें। कभी भी आप नहीं देखे होंगे जो बच्चा पूरा कॉपी भर के आया है वो पास हो जाएगा। तो ये टिप्स है यार फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स एक दिन में कितना ही पढ़ पाओगे। आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने चाहिए, उसका मैं वीडियो बता दूंगा, आप लोग पढ़ के जाइएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि अगर आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, नहीं है कोई बात नहीं, मुझे कॉपी भरने से मतलब है, अरे भैया एक नंबर दे देगा वो, उत्तल लेंस के बारे में लिख दो, इसका फोकस दूरी का सूत्र लिख दो, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति दर्शा दो कि उत्तल लेंस में कैसे बनती है। न्यूमेरिकल नहीं है लेकिन ये तो आप लिख सकते हो ना, इतना तो आपको आता रहेगा।
अगर यह लिख के आओगे तब भी आपको आधा नंबर एग्जामिनर देगा। कभी भी नंबर नहीं कटता, दिमाग में भर लो यार। जो कॉपी चेक करते हैं वो भाई आसपास के टीचर्स ही रहते हैं, तो वो बताते हैं अगर कोई लड़का लिख कर आया है तो मैं उसको नंबर दूंगा, अगर आप नहीं लिखे हैं तो नंबर कभी भी आपको नहीं मिलेगा। तो आप कोशिश कीजिए कि पूरा का पूरा लिख कर आओ, ठीक है ना। फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक चीज है, एक सेकंड मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, यौगिक सूक्ष्मदर्शी में प्रतिबिंब का बनना। अब मान लीजिए आपको बनने का तरीका नहीं मालूम है, बनाने मतलब कि ये जो पढ़ के नहीं गए हैं, लेकिन आपको चित्र याद है, तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि आप चित्र बना दीजिए। यौगिक सूक्ष्मदर्शी का क्या बना दीजिए, चित्र बना दीजिए। 3 नंबर में 1.5 नंबर 100% गारंटी दे देगा, दे देगा। अगर आपको नहीं आ रहा है कुछ भी, अगर यही सब लिख के आएंगे तो आराम से 3 नंबर मिलेगा। भाई साहब आप न्यूमेरिकल को सबसे पहले मत करिएगा, आपको करने की जरूरत है ही नहीं है। सबसे पहले आप उन क्वेश्चन को उठाइएगा जिसका आंसर आपको एग्जैक्ट मालूम रहे, और फिर उन क्वेश्चन को चॉइस करिएगा जो न्यूमेरिकल में रहे, और जो न्यूमेरिकल आपको ना आता रहे लेकिन उससे संबंधित चीजें आपको मालूम हो। जैसे यहाँ पे बोला गया है, एक समांतर प्लेट संधारित्र का प्लेट का व्यास 6 सेंटीमीटर, उसमें परावैद्युत के रूप में वायु है। यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोलक समान हो तो प्लेटों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है, मत आइए, कोई दिक्कत नहीं। भाई साहब हम समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, तो उससे रिलेटेड लिख कर आओ। और जब उससे रिलेटेड लिख के आओगे तो एग्जामिनर 3 में से 2 नंबर, 1.5 नंबर, 1 नंबर देगा मिनिमम मार्क। अब सोचिए ऐसे ही आप सभी प्रश्नों में से अगर एक एक नंबर भी पा गए तो पास मार्क का आराम से पा जाओगे। अब ऐसा भी नहीं है कि आपको परमाणु के बोहर का मॉडल ना याद हो, ठीक है ना, परमाणु की बोहर का मॉडल, विद्युत चुम्बकीय तरंगे ना याद हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। अब कुछ इसमें इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बता देना और टिक लगा लीजिए, तैयार करके जाइएगा। जैसे कि हाइगेंस वाला आपका हर साल आता है, हाइगेंस वाला इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लीजिए। हाँ, ट्रांसफार्मर वाला आपका आएगा, वो टिक लगा लीजिए। तो यहाँ पे कुछ जैसे कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी वाला, जितने सूक्ष्मदर्शी आप पढ़ लीजिए, ये टिक लगा लीजिए। पीएन संधि डायोड पढ़ लीजिए, टिक लगा लीजिए। तो कुछ ऐसे टॉपिक भी होते जो कि आपके बोर्ड में आते हैं और रहते कि हाँ ये आने की संभावना है और वो आएंगे ही आएंगे, तो आप उसे भी पढ़ के चले जाओगे तो आराम से सॉल्व कर लोगे यार। बहुत ज़्यादा टफ पेपर नहीं आएगा, आप परेशान मत होइए, बहुत ही सिंपल रहेगा। अगर जब आपको ना आए तो बस आपको कुछ नहीं करना है यार, छोड़िए, हमें क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, काम करेंगे हम रेल की पटरी के बारे में लिख देंगे, हम रेल की पटरी के बारे में लिख देंगे। अब कहेंगे गुरुजी आप तो गलत लिखना बता रहे हैं। अरे यार लिखना नहीं, आपको पास होना बता रहे हैं। आप लिख के आओगे उससे संबंधित, गलत का मतलब ये नहीं कि आपको पूछा गया प्रश्न लिख रहे हैं गाना, तब तो आपका गलत हो गया ना, तब तो आप गलत कर तो नंबर कहाँ मिलेगा। उसी के बारे में लिख दो, उसी के बारे में लिख के आओ, क्यों नहीं एग्जामिनर नंबर देगा, देगा। अगर यही लिख के आओगे तो देख लेना आप पास तो हो जाओगे ना, 70 में 70, लेकिन पास 100% हो जाओगे। लिख कर आओ यार, आपको लिख के आना है, बस आपका मुद्दा है कि होना चाहिए कि एक दिन में कुछ नहीं पढ़े कोई बात नहीं, हम लिख कर आएंगे, जो मालूम रहेगा लिख कर आएंगे। हमें स्थिर वैद्युतिकी का गॉस का प्रमेय नहीं याद है, लेकिन वैद्युत क्या होता है हमें लिख कर आना है, स्थिर वैद्युत क्या होता है हमें लिख कर आना है। हमें विभवांतर नहीं आता, लेकिन चालक टार्च क्या होता है उसके बारे में लिख कर आएंगे। बात समझ आ रहा है ना। हमें भी विभवांतर में त्वरित आवेशित कण के लिए बारीक तरंग दैर्ध्य नहीं आता, लेकिन विभवांतर क्या होता है, तरंग दैर्ध्य क्या होता है, हम लिख कर आएंगे। बात समझ आ रही। अगर ऐसे आप करके आओगे तो ये समझ लीजिए कि फिजिक्स में पास हो जाओगे। दिमाग पे बहुत ज्यादा लोड स्ट्रेस मत लीजिएगा, नहीं तो जो पेपर आपका सही होने वाला था वो भी खराब हो जाएगा। भाई साहब एकदम चिल मार के जाना है, एकदम हैप्पी होके। दिमाग जितना खुश रहेगा उतना ही अच्छा आप पेपर कर पाओगे, उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। कुछ क्वेश्चन के आंसर ऐसे भी रहते हैं जो कि आपको आते रहेंगे, वहां पे बैठते ही आप सोचेंगे यार मुझे तो आता था लेकिन मैं भूल गया, लेकिन आप जब दिमाग शांत करके सोचोगे तो वही क्वेश्चन का आंसर आने लगेगा और एक दूसरे को क्वेश्चन से रिलेट करिएगा। बात समझ आ रही है। एक क्वेश्चन को दूसरे क्वेश्चन से रिलेट करेंगे। जैसे यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय तरंगे दिया है, ठीक ना, विद्युत चुम्बकीय तरंगे दिया है। अब इसको आप थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय विकिरण दिया है, तो एक दूसरों से रिलेट करके भी आप क्वेश्चन का आंसर आसानी से खोज सकते हैं। तो इसको लेके बहुत ज्यादा परेशान मत होइएगा। तो अगर ये टिप्स लगाएंगे भाई साहब तो आप
नंबर पास मार्क का तो आपको मिल ही जाएगा, लिख कर आएँगे। अगर नहीं लिख कर आते तो फिर कहाँ ही मिलेगा, आप ही बता दीजिए। जब कॉपी नहीं लिखी रहेगी तो एग्ज़ामिनर नंबर कहाँ देगा? तो ये आप लोग टिप्स ज़रूर लगाइएगा और इस बात की 100% गारंटी आप पास हो जाओगे, परेशान मत होइए। यार चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।